हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रावत एकेडमी पर। इस चैनल के माध्यम से चाहे आपका मैथ हो, रीजनिंग हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का नोटिफिकेशन हो, सारी डेट आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो सिखाने वाला हूँ रीजनिंग के अंतर्गत एक टॉपिक है आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। इससे मैं आपको एक न्यू टाइप लेके आया हूँ जो कि आपको बेहतरीन तरीके से ट्रिक से एक नए अंदाज में आपको सिखाने वाला हूँ। तो आपको बस इतना सा काम करना है कि आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करते हैं तो अगर आपको इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आएंगे तो आप उसके आसान से आंसर दे सकते हो। तो अब हमारे वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखो मैं आपको इसमें बेसिक नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी अल्फ़ाबेटिक सीरीज से मैंने बेसिक मैंने आपको बता दिया है। तो हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, शब्द आंसर में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जामिनर बहुत सारे बना के देता है और हम क्या करते हैं, इनको स्किप करके चले आते हैं क्योंकि हमें क्या होता है, इनका तरीका ही पता नहीं होता है कि किस तरीके से किए जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको यही तरीका तो सिखाने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो देखो जिससे मैंने लिखा आंसर। अब देखो मैंने आपको एक बात बोला था, आप अगर आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को एक बात पता होगी कि मैंने जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, अगर आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आपको अच्छी तरीके से आए, आपको रटे हुए क्वेश्चन होने चाहिए, तो आप लोगों को इसमें अल्फ़ाबेटिकल के जो कोड हैं वो आपको याद होना चाहिए। अब वो कोड याद कैसे करोगे वो भी मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको याद कराया है। ठीक है, तो आप देखो इसका हम आंसर किस प्रकार निकालेंगे। तो देखो जिससे कि मैं बता दूं कि आपके जो अंग्रेजी वर्णमाला में जो आपके टोटल आपके अल्फ़ाबेट होते हैं वो होते हैं 26। कितने होते हैं? 26 होते हैं, जिसमें से आपके 5 वोवेल्स होते हैं और 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? 21 आपके क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे कॉन्सोनेंट और वोवेल से कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, हमें जैसे आपका 1 से लेकर आपको 26 तक ये हमें क्या करना है कि करके नंबर काउंट करना है। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन से आपको सारा बेसिक आपको क्या हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। आप क्वेश्चन यूँ चुटकियों में लगाने लगोगे। अगर मैं आपको इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दोगे तो मेरे से पहले आप लोग आंसर बता दोगे। ठीक है, तो देखो जैसे मैं लिखा हुआ आंसर। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो काम है, सबसे पहले काम क्या करना है, आपको इनका क्या करना है, कोड कर लेना है। इनको क्या करना है, कोड करना है। अब कोड किस प्रकार से करना है वो देखो, आपको पता है कि ए कितने नंबर पे आता है, ये आपका 1 नंबर पे आता है। ठीक है, एन कितने पे आता है आपका, एन आपका 14 पे आता है। एस कितने पे आता है, एस 19 पे आता है। ये कितने पे आता है, 23 पे आता है। ये कितने पे आता है, 5 का आता है। ये कितने पे आता है, आपका 18 पे आता है। ठीक है, हमने हर अल्फ़ाबेट के क्या कर लिए, कोड कर लिए। क्योंकि मैंने ये आपका 1 पे आता है तो 1 लिखा है। ठीक है, एन आपका 14 पे आता है तो 14 लिखा है। ऐसा आपका 19 पे आता है तो 19 लिखा है। डब्ल्यू आपको 23 पे आता है तो 23 लिखा है। ये आपको 5 पे आता है तो 5 लिखा है। और आपका 18 पे आता है तो 18 लिखा हुआ मैंने। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको पैर बनाने हैं। क्या करना है, आपको पैर बनाने हैं। वो पैर किस प्रकार से बनाने हैं, एक तरह से बोलूँ तो आपको जोड़े बनाने हैं। क्या बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं, जिसको हम पैर का नाम भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, पैर भी बोल सकते हैं, जोड़े भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो किस प्रकार से बनेंगे। देखो आप 1 से गिनती स्टार्ट करो, 1 2 3 4, एक के बाद 2 आ रहा है। ठीक है, 2 आ रहा है, पैर बन जाए आपका। ठीक है, तो आपको इसमें कहीं 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है छोड़ दो। देखो 1 के बाद 2 3 4 5। ठीक है, एक आपका ए पैर बन गया। ठीक है, मतलब आपको अल्फ़ाबेट बीच में कोई भी हो चलेगा, लेकिन उनके बीच में उतने ही अल्फ़ाबेट होने चाहिए जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, तो देखो आपका देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, आ गया। देखो 18। ठीक है, 18 19 20 21 22 23 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो 5 से 5 6 7 8 नहीं हो रहा है। ठीक है, इस साइड से स्टार्ट कर दो आप। ठीक है, अगर मैं 14 से अगर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ तो 14 से 15 16 17 18, एक पैर आपका ए बन जाएगा। ठीक है, तो कितने हमारे पास अभी कितने पैर हो गए, हमारे पास 2 पैर हो गए। ठीक है, उसके बाद पहले आप इस तरीके से कर लो, फिर आप इस साइड से कर लो। ठीक है, तो देखो 19 से देखो 20 21 22 23 नहीं आ रहा है। ठीक है, 24 25 26 नहीं आ रहा है, 5 6 नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ से करो 18
19, ठीक है, 18 19, ठीक है, 20 21, ठीक है, नहीं आ रहा है। उसके बाद देखो 5 से आपका 6 7 8, तो एक ये बन सकता है। देखो 18 से क्या बन जाएगा आपका 19, क्या बन रहा है 18 से आपका क्या बन जाएगा आपका 18 से आपका क्या बन रहा है आपका 19 आपका पैर बन रहा है। किस क्या बन रहा है 18 से आपका 19 पैर आपका बन रहा है, ठीक है, बन रहा है, ठीक है। आपने देख लिया कि बन रहा है नहीं बन रहा है, तो एक गलत है, आपका 18 से 19 पैर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसमें कुल कितने युग्म बन जाएंगे, इसमें युग्म जो बनने वाले हैं टोटल, ठीक है, युग्मों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। देखो इसमें 2 ही बनेंगे, इसमें कितने पैर बनेंगे 2 बनेंगे, ठीक है, इसके अलावा इसमें पैर नहीं बनेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ, ठीक है, इसको मैं रफ कर दूँ, ठीक है, इसको मैं लिखा रहने दो, कुछ नहीं है, ठीक है। आपको ये चेंज करना है खाली, आपको क्वेश्चन सेम रहने वाला है। अगर उसके बाद में आपको लिखता हूँ मेंटर, ठीक है, M, ठीक है, M E, उसके बाद मैं लिखता हूँ आपके लिए NTOR, ठीक है। इससे बताओ कितने युग्म बन रहे हैं, इस क्वेश्चन को भूल जाओ आप, ठीक है। आप यहाँ पे ये करो, शब्द मेंटर में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन है शैम है, ठीक है, खाली आपको आंसर उठा के आपको यहाँ एक लिखना है, ठीक है। तो देखो अब हम इसका आंसर निकालेंगे। तो आपको सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आप क्या करो, इसमें आप इसके कोड बना लो, क्या बना लो, कोड बना लो, ठीक है। तो ये कितने नंबर पे आता है, आपको 13 पे आता है, आपको 5 पे आता है, 14 पे आता है, आपको 20 पे आता है, 25 पे आता है, या आपको 18 पे आता है, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद अब देखो, अब आप यहाँ से स्टार्ट कर दो। 13 के बाद 14 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 15 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। 16 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। 17 आएगा, नहीं आ रहा है, ठीक है। 13 14 15 16 17 18, एक बन गया आपका, देखो ना, 13 14 15 16 17 18, एक पैर बन गया, ठीक है। उसके बाद 5 से देखो, 5 से 5 6 7 8 9 नहीं बन रहा है। 14 से देखो, 14 15 16 17 18 नहीं बन रहा है, ठीक है। यहाँ से बन रहा है क्या, 20 से 21 22 नहीं बन रहा है, 15 से नहीं बन रहा है, 18 से बन रहा है। अब देखो अगर मैं 18 से जाऊँगा तो 18 19 20, एक पैर आपका ये बन जाएगा। 18 19 20, एक पैर आपका बन जाएगा। और आप देख लो और कोई पैर इसमें नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसमें भी कितने पैर बन जाएंगे, इसमें भी आपके 2 पैर बन जाएंगे। युग्मों की संख्या कितनी हो जाएगी, युग्मों की संख्या हो जाएगी आपकी 2, ठीक है। इसमें 2 ही युग्म बन सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है, देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ पर्सन में, मतलब पर्सन एक पार्टिकुलर पर्सन, मतलब हम किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, व्यक्ति कोई अगर सामने खड़ा है तो हम बोल सकते हैं वहाँ पे 1 पर्सन खड़ा हुआ है, क्या वहाँ पे 1 पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो पर्सन में कितने युग्म बनेंगे वो देखो आप। तो पर्सन आपका PR, ठीक है, PRISON, ठीक है, क्या होगा पर्सन, ठीक है। आपको मैंने सबसे पहले मैंने आपको बताया वो आप आपके दिमाग खोल के आप सुन लेना, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बार बार नहीं बताने वाला हूँ, इसलिए आप जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आप या तो आप कॉपी में नोट करके रख लो, या फिर उसको आप बार बार देखो, वीडियो बार बार देखो, जिससे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्या हो जाए, रीड हो जाए। और आपको एग्जाम में क्वेश्चन अगर एग्जामिनर इस प्रकार से बना के दे तो आप एक चुटकी में सॉल्व करके जाओ, क्योंकि आप किसके लेक्चर देखते हो, राम सर के, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका कितना, आपका P आपका 16 नंबर पे आता है, R 18 पे आता है, ये आपका 9 पे आता है, ये आपका 19 होता है, आपका 15 होता है, आपका 14 होता है, ठीक है। हमने इस प्रकार से क्या कर लिया, कोड कर लिया। अगर आपको एक कोड याद करना है ना, तो मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको याद कराया है। अगर आप चाहते हो कि आपको वीडियो आपके तक पहुँचे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख लेना, वहाँ पे मैं उसकी लिंक डाल दूँगा, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब देखो यहाँ पे मैं देखते हैं कि कितने पैर बन रहे हैं इसमें। तो देखो अगर मैं यहाँ से पहले आपको क्या करना है, इस साइड से करना है, यहाँ से ख़त्म जितने पैर बने फिर आपको इस साइड से बनाना है, ठीक है। तो पहले हम इस साइड से देख लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम इस साइड से देखेंगे। तो देखो इस साइड से कितने पैर बनने वाले हैं और इस साइड से कितने पैर
बनने वाले हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो 16 से गिनो आप, 16, 17, 18, 19। ठीक है, देखो 16 के बाद 17, 18, 19। ठीक है, एक पैर बन गया आपका। उसके बाद 18 के बाद 19, देखो सीरियल नंबर में आना चाहिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, 18 से आपका 19, 20, 21, 22 नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 9 से देखो, 9 से 10, 11, 12 नहीं आ रहा है। 19 से आपका देखो, 19 से 20, 21 नहीं है। 14, 15 नहीं है। देखो 14 के बाद आपका 15 है। ठीक है, दो पैर बन गए। देखो 14, 15, 16, 17, 18, एक पैर आपका ए बन जाएगा आपका 14 से 18 तक। ठीक है, उसके बाद देखो आप 15 से देखो, 15, 16, 17, 18 नहीं है आपका। 19 से 20, 21 नहीं है। 9 से नहीं है और कोई पैर नहीं बन रहा। तो इसके अंदर कितने पैर बन गए, इसके अंदर आपके कितने पैर बन गए, इसके देखो एक आपका ए बन गया, एक आपका ए बन गया, एक का ए बन गया। तो कितने पैर बन गए, इसमें आपके 3 पैर बन गए। कितने बन गए आपके, इसमें आपके 3 पैर बन गए। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमें सक्सेस मिले, आगे आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर पाओ, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर देने जाओ तो अच्छे नंबर लेके आओ, अच्छा रिजल्ट अगर आपका आए, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, आपको देखो किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए, किसी भी आपने अगर लक्ष्य है, आपने गोल सेट किया है, ठीक है, तो किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आपको एक ही बात आपको बार बार मैं बोलता हूँ कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो हाल ही में अभी आपको पता होगा कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकली थी, जिसकी जो डेट थी वो आपकी 30 थी। ठीक है, तो इसकी डेट तो अभी निकल चुकी है। जिसने फॉर्म डाले हैं एग्ज़ाम के, अगर उसको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उसका भी मैं मूल मंत्र बताने वाला हूँ। ठीक है, इसका मैं ऑलरेडी सिलेबस भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, सिलेबस में आपको बिल्कुल मोटा मोटा बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या क्या आता है इसमें। ठीक है, अगर किसी को पता नहीं होगा तो आसान तरीके से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको देखो मैथ आपसे पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है, मैथ पूछी जाती है आपसे, रीजनिंग पूछी जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका जीके और आपका जीएस पूछा जाता है। ठीक है, जीके जीएस, उसके बाद आपका करंट। ठीक है, उसके बाद आपका पूछा जाता है कंप्यूटर का। अब इसमें मैं नंबर ही बता दूंगा आपको कितने नंबर का क्या पूछा जाता है। ए आपकी 15 नंबर की आएगी, ए आपकी 25 नंबर की आएगी, और ए आपका आएगा आपका 50 नंबर का, और ए आपका आएगा 10 नंबर का। ठीक है, ये टोटल मिला के आपका जो कितना नंबर का पेपर होता है वो आपका 100 नंबर का आपका पेपर होता है। कितना होता है, 100 नंबर का पेपर होता है। और इसमें एक बात आप ध्यान रखना कान खोल के, क्योंकि ये आपकी स्टेट की एग्ज़ाम नहीं है, ये आपकी सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इसमें आपकी जो नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग में आपको जो नोटिफिकेशन आया था जब आपने पढ़ा होगा, नेगेटिव मार्किंग आपके इसमें 0.25 की। ठीक है, मतलब 0.25 की, मतलब इसका मतलब हुआ 1/4। क्या हुआ, 1/4। ठीक है, 1/4 का मतलब क्या होता है सर, आप मेरे को थोड़ा सा बता दें तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 1/4 का जो मतलब होता है कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपको एक सही का अंक आपका उसमें काट दिया जाएगा। क्या होता है 1/4 की मतलब, नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका सही वाला अंक काट लिया जाएगा। इसलिए आपको इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है। और सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, सबसे जो आज तक जो ट्रेंडिंग में रही है वो एक ही बात रही है कि अगर आपको सबसे अच्छा स्कोर लाना है तो आपको क्या करना है, आपको डेली आप प्रैक्टिस सेट लगाओ। क्या करो, आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाओ, उसमें आपका क्या हो जाएगा, स्कोर आपका इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में आपका हर प्रकार के आपको उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जो कि आपके किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और आपको देखो इसमें आपका एसएससी के लेवल का है, एससी लेवल का, देखो ना इसमें आपका ज़्यादा हाई आता है ना आपका इसमें लो आता है, ये आपका पूरा मिडिल रहता है। क्या रहता है, पूरा मिडिल रहता है। ठीक है, तो देखो आप देखो कई लोग क्या करते हैं, अपना कैरियर क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ। जो अब मैंने आपको बताया ये आप एक बार अगर आपको नहीं समझ आया तो वीडियो आप रिपीट करके देख लेना। लेकिन आपको मैं समझता हूँ कि आपको इस टॉपिक से अगर आपको क्वेश्चन आएंगे तो आई होप आपको एक क्वेश्चन बन जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपने मेरी वीडियो शुरू से लास्ट तक देखी है, इसलिए आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप और कोई टॉपिक से अगर आप वीडियो
चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको उसी टॉपिक पे आपको वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड प्यारा सा छोटा सा एक कमेंट करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।